चांद तारों की बात होती है, सामने मुस्तफा की जात होती है। ऐसा लगता है कि दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। ये थे शहनशाह तरन्नुम जनाबे दिल खैराबादी साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम से खूबसूरत लबो लहजे के जरिए आप सामईन को, हम सबको महसूस कर रहे थे। आइए दोस्तों, हमारे डाइस पर उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले वो मुअक्कर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे पहले अमीर शरीयत उड़ीसा हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली की शख्सियत और बारगाह हुजूर में जाना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ निहायत ही अदब व एहतराम के साथ, इस शेर के साथ कि हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते, हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते, पस्ती से बुलंदी के अंदाज नहीं मिलते, और कुछ लोग अपने आप में होते हैं बेमिसाल, उनके लिए उनकी तरह अल्फाज नहीं मिलते। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अमीर शरीयत से मैं गुजारिश करूंगा हजरत तशरीफ लाएं और अपने कीमती पैगामात से हम सामईन को महसूस फरमाएं। उलमा ने लिखा है जो कुरान पाक पर ईमान कलामुल्लाह की दस्तूर हयात है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए इसके अंदर रहबरी मौजूद है। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की जात से निकली हुई चीज है। लिखा है कि अल्लाह ताला जब कलाम फरमाते, तलफ्फुज़ फरमाते, तो सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ और भी मुकर्रब बड़े बड़े फरिश्ते वहां मौजूद रहते हैं। तो ये सुनते तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये नूरानी मखलूक फरिश्ते भी अल्लाह ताला के कलाम का तहम्मुल नहीं कर पाते। फिर सबसे पहले हजरत जिब्राइल होश में आते हैं, फिर अल्लाह के पैगाम को लेकर अल्लाह के नबी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाजिर खिदमत होकर आपको सुनाते और फिर आप उसको पढ़ते और पढ़ते बार बार। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आपके इस रटने वाले अंदाज पर फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही। आप दारुल कुरान में देखे होंगे बच्चे जो हिफ्ज करते हैं कैसे कुरान पाक को बैठ के रटते रहते हैं। अल्लाह आप कोई दुनियावी गर्ज नहीं, किसी बच्चे से पूछो, कोई दुनियावी गर्ज और मकसद नहीं। बाप के और माँ के दिल में भी अल्लाह डालते हैं। आमतौर पर चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हाफिज कुरान पहले कैसे बन जाए। तो लोगों के पहले हाफिज कुरान बन जाए। और यहाँ के भी कई बच्चे हाफिज हो चुके हैं और तकमील के मुकम्मल करीब करीब है, और वो स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, दुनिया की जितनी भी तरक्कियात के आप तैयार करें, आप कुरान बन अल्लामा मौलाना मेरे खानदान में और ये और हजरत के एक साहबजादे हाफिज कुरान भी बने। एक हाफिज
शफाअत करेगा अल्लाह सही हो गए होने का होगा, शफाअत करेगा जा रहे थे जन्नत और कलाम आता है कि दुनिया के अंदर तिलावत करता था पूरा कुरान, तो कुरान एक सूरह जिसको तो रात की तिलावत करना, इसके कब्र के अंदर भी इसके साथ रहेगा, तो कहेगा तो इसके साथ दुनिया में भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और जन्नत तक पहुंचा के इसका साथ। जन्नत में फिर नमाज नहीं, रोजा नहीं, तिलावत नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब तो यही करना है हमको। इसका बदला जन्नत का। अगर कोई सोचे कि जन्नत में जाएंगे और वहीं जाके नमाज पढ़ लेंगे, वहीं जाके कुरान पाक तिलावत, बदला मिलने और जज़ा मिलने की जगह है। यहाँ हम तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, कोई भी अच्छा काम करेंगे, इसका बदला हमें जन्नत के अंदर शक्ल और सूरत के साथ मिलेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह का कलाम तमाम कलामों पर सरदारी रखता है और अल्लाह ताला का कलाम जब आते हैं तो जिब्राइल और मीकाईल और इसराफील इजराइल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अल्लाह यही बात फरमा रहे हैं कि अगर इस कुरान को हम दुनिया में पहाड़ों पर उतारते, अल्लाह ने जलवा फरमाया, तूर पर तो रेजा रेजा हो गया। उलमाए मुहक्किकीन आरिफीन ने लिखा है कि तूर पहाड़ को भी अल्लाह की दीदार का इश्तियाक था, वो अल्लाह के इश्क में, मोहब्बत में रेजा रेजा हो गया, ताकि अल्लाह की रोशनी, नूर उसके तमाम हिस्से में सरायत कर जाए, इसलिए रेजा रेजा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह का कलाम। अल्लाह कहते हैं अगर इसको हम पहाड़ पर, और जिसको इंसान अपनी नजर में बड़ी बड़ी चीज समझता है, अगर उस पर भी उतारते तो पहाड़ क्या, ये बड़ी बड़ी चीजें भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने फजल करम से अपने नबी पर इसको उतारा और अल्लाह ने कहा कि नबी आप मेहनत और मुशक्कत मत कीजिए, आप जल्दी जल्दी मत रटिए, आपके सीने में कुरान की हिफाजत, इसको महफूज हम करेंगे, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मेरे भाइयों, सीना बसीना, हमारे उस्ताद हमसे कहते थे कि इल्म सीना बसीना चलता है। अब देखो एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है, कैसे कुरान पर मेहनत करता है, अल्फाज को लड़ता है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान जो इंसान इसको अपने सीने के अंदर रख लेता है, इसको बर्दाश्त कर लेता है, इसको पढ़ लेता है, ये अल्लाह के फजल और करम से है। तो कुरान हम अगर दुनिया में पढ़ते रहेंगे तो ये दुनिया में तो निजात का सामान भी होता है। यासीन शरीफ और सूरह वाक़िया, बहुत सारी सूरतों की फजीलतें हैं, और फिर कब्र के अंदर साथ जाएगा, हशर के मैदान में हमारे साथ, और जन्नत तक पहुंचाकर हमारा साथ छोड़ेगा। ऐसे साथी को हम छोड़ते हैं। कितने खेश व अकारीब रिश्तेदार, औलाद, मियां बीवी और जितने भी चहीते रिश्तेदार हैं, ये कहाँ तक साथ देते हैं? जब मैं किसी जनाजे में शरीक होकर महल्ले के अंदर जाके वापस आता हूँ, इससे पहले तो बहुत लोग खड़े थे, जनाजे की नमाज में शरीक हुए और दफन भी किए। अब बेचारा मुश्किल में है या रात तो आराम में है, पता नहीं खबर के अंदर गुजारा है। मुनकर नकीर पूछेंगे मन रब, तबारकल्लज़ी का जो सूरा है
उसके बरकत से अल्लाह उसके सवाल के जवाब को आसान कर देंगे। रब्बी अल्लाह फौरन कहेगा, उसकी जुबान से निकलेगी और मुश्किल आसान हो जाएगा। निजात का सामान वहीं से शुरू हो जाएगा। जन्नत के तमाम बागों बहार वहीं से देखने लगेगा। जन्नत का बिस्तर उसके लिए लगा दिया जाएगा और जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खोल दी जाएंगी और उस रास्ते से वो मंजर देख रहा होगा। जन्नत की हवाएं अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, इस मजलिस की निस्बत अल्लाह के कलाम कुरान पाक से है। कितने हुफ़ाज़ के सर में अभी दस्तार रखी जाएगी। ये आपका इदारा बड़ा बाफैज़ इदारा है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती तहमीद साहब माशाअल्लाह लगे हुए इसको तरक्की देने में। आप लोगों के भी ताउन इसके साथ है, बहुत उलमाए किराम है। बस मेरा ये पैगाम इस जलसे के स्टेज से आपके लिए, मेरे अपने लिए, सबके लिए कि अल्लाह के कलाम को अपने सीने से लगाएं और उसको पढ़ें, उसकी तिलावत करें। उसके अंदर अल्लाह का पैगाम देते हैं, उसको समझने समझाने की कोशिश करें। अल्लाह के जो उलूम को लिए हुए हैं उलमाए किराम हामिलीन उलूम हैं, उनके यहाँ बैठे उठे, उनसे अल्लाह अपने कुरान में क्या कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं, इंसानों की हिदायत का क्या रास्ता बताते हैं, इंसानों को जिंदगी गुजारने का क्या तरीका बताते हैं, उसको हम समझेंगे, अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला मेरे लिए भी अमल को आसान फरमाए, आपके लिए भी आसान फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, इस मदरसे को, इसके साथ तमाम दीनी मदारिस की तरक्कियाँ से माला माल फरमाए और खैर और बरकत से नवाजे। हर किस्म के शुरूर और फितन से हिफाजत फरमाए। दीन और शरीयत पर चलना हम सब के लिए अल्लाह आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।